मुंह देख रही है वाला इंशाल्लाह के बाद देखिए हम सही चारों आ रहे दूसरा में। हाँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल पर। फिलहाल हम मौजूद है बागेश्वर धाम में और आपको पता होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी है जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। और क्यों फेमस है वो सब इस पर्चे का कमाल है। और इन महिला को जो हमारे साथ मौजूद है वो इनके हस्बैंड है। इनको ये पर्चा मिला है, कैसे मिला है, वो सब बातें हम इन्हीं से जान लें। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। अपना नाम बता दो पहले तो, परिचय। मेरा नाम है सपना सोनी और सपना सोनी गुना से हूँ मैं, गुना मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से जी। जो आपके हाथ में पर्चा है, हाँ जी। ये आपको कैसे मिला? ये मुझे अशोकनगर में दिव्य दरबार लगा था नवंबर में गुरुजी का। अच्छा। गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी का जी। तो उसमें 26-27 तारीख को दिव्य दरबार था। उसमें 27 तारीख को 5 लाख की जनता जिस टाइम उन्होंने मुझे उस बीच में से बुलाया था। उसमें मेरा ही पर्चा उन्होंने बनाया था, उसमें से मेरा पर्चा बना था। और उन्होंने बस मुझसे इतना पूछा था कि तुम्हें दिक्कत क्या हो रही, तो मैंने कहा था बस मुझे सवारी आती है कोई। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा बस, इसका उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाकी सब मुझे पर्चे पे लिख के दे दिया। तो उन्होंने पूछा यही दिक्कत है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे पूरी बात बता दी। अच्छा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी है जो पूरी जनता होती है उसके सामने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अनगिनत उनके सामने जनता होती है। वो किसी भी पत्रकार को बोलते हैं कि जाओ एक किसी भी आप लेडीज को या आदमी को आप लेके आओ हमारे पास में, और वो पहले ही जो 3 पर्चे लिख देते हैं। हाँ। तो सेम आपका वही प्रोसेस था? नहीं, मुझे तो उन्होंने बीच में से बुलाया था, मैं अकेली थी, मुझे अकेले बुलाया था। लेकिन जो 4 प्रोसेस है ना, 4 पर्चे वाली, वो उस टाइम मेरे सामने ही हुआ था। अच्छा। उस टाइम मैं वही थी अशोकनगर में। वहाँ उन्होंने एक पत्रकार से बोला था, मैं 4 पुलिस वाले को बोला था कि मैं 4 पर्चे बना रहा हूँ, जिसको चाहे उसको बुला लो और चाहो तो पर्चे बदलवा भी देना बुलाने के बाद। लेकिन हकीकत में वही होता है, उसी का पर्चा होता है जिसको वो बुलाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा। हाँ। तो आपको भीड़ में से उठाकर आपको वहीं पर बुलाया? हाँ, मुझे भीड़ में से बुलाया था। और आपके मन में जो इसके ऊपर लिखा वो ही था? बिल्कुल वही था। एक बार मैं आपको जो है इसको पकड़ना, मैं आप सभी को एक बार दिखाना चाहता हूँ भाई। ये देखो, मैं जूम करके एक बार इसके अंदर दिखाना चाहता हूँ क्या कुछ लिखा हुआ है। तबीयत ठीक नहीं, ये क्या परेशान रहती हूँ। हाँ। आशीर्वाद, ये कि भूत बाधा सवारी, भूत बाधा है, सवारी आती है, करवाया था। अच्छा अच्छा। हाँ। ये देखो भाई, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो ऐसे लिखते हैं। आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखो, ये महिला को पर्चा मिला। तो आपको वहाँ जाने के बाद में अभी आपको क्या क्या परेशानी है और पहले आपको क्या क्या परेशानी थी? पहले ये था कि मैं हमेशा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चलती थी पर मुझे आराम नहीं मिलता था। लेकिन जिस दिन से मेरा ये पर्चा बना है, मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी है, मुझे कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। बस हमारी घर की कंडीशन हो गई थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज है और हम दोनों इतना लड़ने लगे थे कि आपस में दूसरे को देखते थे। लेकिन अब हम दोनों भी फिर वही अच्छा हो गया है। अच्छा, आपको क्या बीमारी है? मुझे समझ में नहीं आता था, कभी मुझे कुछ होता था, कभी मुझे टीबी हो गई थी एक बार, कभी मेरे पेट में इकट्ठी ग्यारह गठाने हो चुकी थी। और 8 दिन पहले अगर करवाने डॉक्टर कहता था चौड़र सिस्ट है इसकी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक नहीं होगी। लेकिन जब दोबारा करवाते थे 8 दिन बाद, तो सारी जो सिस्ट थी, गठाने थी, अपने आप खत्म हो जाती थी। अच्छा। तो मुझे सारी प्रेत बाधा थी। और अभी आपकी जो है वादना पूरी खत्म हो चुकी है? मेरी परेशानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा। अभी आप बिल्कुल, आप दोनों झगड़ते नहीं हो? नहीं, हम लोग पहले भी नहीं झगड़ते थे। वो बीच में 2 महीने ऐसा हुआ था कि एक दूसरे को मारने मरने पर तैयार थे, उतारू हो गए थे। और भैया मैं सच बोल रही हूँ, बाले सर कसम खा के रही हूँ, 26 तारीख को जब हम आए थे उस दिन हमारे घर में 2 शादियाँ थी। हमने दोनों घर में ही थी शादी, इनके बड़े भाई की, बड़े पापा की बेटी की और मामा जी की बेटी की। हमें दोनों शादियाँ छोड़ी। इन्होंने कहा था कि चलना है, दरबार में गए और 26 तारीख का पर्चा नहीं बना तो हमने सोच लिया था कि कल नहीं बनेगा, दोनों सुसाइड कर लेंगे। इतने परेशान हो गए थे। आपका पर्चा तो 26 तारीख को नहीं बना तो? हाँ, तो 27 को नहीं बना था। शाम को 26 को बना नहीं था। तो 26 की शाम को बैठ के विचार कर रहे थे कि अगर कल आखिरी दिन था दिव्य दरबार का, अगर कल और नहीं बना तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी कुछ समझ में नहीं। तो आपने सुसाइड करने की सोच लिया था? इतने परेशान हो चुके थे भैया, 12 साल से मुझे ये बाधा रही है, प्रेत बाधा। करवाया है किसी ने मुझसे, उन्होंने सब बताया था। इनकी नौकरी कुछ नहीं हो पा रहा। 12 साल हो गए, बच्चे भी नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपको यहाँ पे आपको क्या बच्चे मांगे हैं यहाँ पे आके फिर आपने? हमने तो सबसे पहले जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए अर्जी लगाई थी कि हमारी मिसेस को जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, जो भी सवारी आती है उसका पता चले कौन है क्या है और दूर हो जाए, इसके लिए अर्जी लगाई थी। और 8 दिन पहले अर्जी लगाई थी और 8 दिन के अंदर ये सब हो गया था, अर्जी लग गई थी, बाबा ने बुला लिया। तो आपने ऐसे क्या आपके मन में ख्याल आया कि एक दिन आपकी अर्जी ना लगी तो आपको सुसाइड ही करना पड़ जाएगा? आप बाबा नहीं मिले थे
उससे भी पहले तो आप जी रहे थे अपनी ज़िंदगी। चक्कर ये था भाई साहब, जहाँ हमारी आखिरी आस बंद गई थी, हम बहुत सारे दरबारों पर भटक चुके थे, बहुत पहले बहुत जगह पे जा चुके थे, वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सोचना ये हो गया था कि अब कहीं कुछ नहीं हो रहा है और ये आखिरी जगह है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्या ऐसी परेशानियों में जीवन जीते अच्छा, रहेंगे। तो आपने अपना कितना टाइम व्यर्थ किया, कहाँ कहाँ पर आप गए और आपके जो बीमारी के ऊपर कितने पैसे लगे? लाखों रुपए लग गए। लाखों क्या, कई लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं हम। जी। और बाबा ने ये बताया है कि जैसे उन्होंने कहा है कि किसी ने कराया है, तो ये बात भी 100% सही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कराया है, ना तो मैं नाम बताऊंगा ना बाबा ने कुछ कहा है इस बारे में, लेकिन वो व्यक्ति खुद समझ गया है, उसने अपने आप से बोलना बंद कर दिया, हम लोगों से ना बोलता है ना व्यवहार रखता है। उसी दिन से, जिस दिन से, क्योंकि उसने भी वो लाइव वीडियो देखा था, उस व्यक्ति ने भी लाइव वीडियो देखा था, और उस दिन उसका आखिरी फोन आया था मेरे पास। भैया दरबार वाली बात हुई तो हम हजारों दरबार गए हैं, जिसने जहाँ बताया वहाँ गए हैं। हमें एक दिन आराम मिलता था, दूसरे दिन फिर वही हालत, उससे ज्यादा बिगड़ती थी। लेकिन यहाँ जो आराम मिला है ना, वो नहीं मिला फिर कहीं। यहाँ आनंददायक आराम है। एक आराम होता है और एक आनंद होता है, एक खुशी होती है और एक आनंद होता है। आनंद से बढ़ के कुछ नहीं होता, यहाँ आनंद वाला आराम है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? अभी मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो भूत प्रेत वाली आप बात कर रहे हो जी, तो वहाँ पे आप वो पेड़ बता रहे हैं जो अंदर दरबार के अंदर, वहाँ पे आप उसके ऊपर हाथ लगाया? हाँ मैंने लगाया, तो मुझे दिक्कत होती है कभी कभी, एकदम से आ जाती, मतलब पहले दिन बहुत आई थी, बहुत जोर से आई थी। और वहाँ अच्छा, वहाँ पे जो बता रहे हैं करंट लगता है, वो करंट लगा उस आपको? पेड़ को छूने के बाद ही भैया इंसान अपना होश खो देता है, मैं ये कह सकती हूँ। जिसको बाधा है ना, उसको होश नहीं होता कि उसको क्या, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कोई इंसान इतना पागल हो कि मन से कुछ तो ही बकेगा, कोई नहीं बक सकता। आज मैं अच्छे से बैठी और बाहर जाऊंगी तो शायद मैं कुछ बकने लगूं, ऐसा होता है। तो दोस्तों हम आपके बात करें आज यहाँ पर बागेश्वर धाम की। यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है, अगर आपको भूत प्रेत आत्मा है तो आप उस पेड़ को हाथ लगाओ तो आपको करंट लग जाएगा? करंट नहीं लगता, पर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है बॉडी में, अपने आप वो चीज उभर के आ जाती है ऊपर। तो मतलब जो भूत प्रेत आत्मा अपने अंदर होती है वो बाहर निकल जाती है, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है, कुछ कहने लगती है, जो जिसने किया है उसका नाम ले देगी, या उसको कोई दिक्कत है वो दिक्कत कही है, सब कुछ ना कुछ कहेगी जरूर आपसे। अच्छा, हाँ। तो आप दोनों में से दिक्कत थी या किसी को या किसी और को थी दिक्कत? आपके मुझे को रिलेटिव दिक्कत को? थी, मुझको थी। अच्छा, तो आपने उस पेड़ का हाथ लगाया? हाँ, पेड़ तो को हाथ लगाया। सर फिर क्या बोलिए? मैं अंदर नहीं गया था एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ पेशेंट को जाने की ही अनुमति होती है। अच्छा, उस पेड़ के पास ये तो उन्होंने उस दिन अशोकनगर में जो दरबार लगा था उसी दिन बता दिया था कि मुझे इनकी चाची ने भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ पे जो पैसा दरबार लगता है ना, दरबार में वहीं पर वो सवारी आ गई थी, उसी ने बोला था कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तो इतना तो मुझे एहसास होता है कि सिर में बहुत तेज दर्द होता है, बेहद दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। तो अच्छा, उसने जो प्रेत वो भूत आत्मा अपने आप छोड़ के भाग जाती है? हाँ, बंद जाती है वो बाबा के बन दर जाती पे। है इधर पे? जी, बाबा की बंद जाती है वो। और ये बात हकीकत है, मुझे दिक्कत थी, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आज मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ। और तो और भैया इतना हुआ है कि मेरे परिवार में, जैसे इनके परिवार में हम लोगों ने आपस में बात करना बंद कर देता है। आज हमारा परिवार फिर एक हो रहा है, ये बड़ी बात होती है, बड़ी बात ये बड़ी बात है। तो आप बहुत सारे लोगों का परिवार है, लगभग 15 से 20 सदस्य हैं। आपस में सबने एक दूसरे से बोलना बात करना बंद कर दिया था, और आज फिर से एक हो गए हैं। इस नवंबर से अभी तक में सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उससे अधिक प्यार से बात कर रहे हैं जिससे पहले करते थे। अच्छा, तो सर जो श्रद्धालु और यहाँ पर आ रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, जाएं या ना जाएं। अच्छा, दरबार कब लगेगा, हम उनसे मिलना कैसे होगा, कथा कब होगी वहाँ पर, इस बात के में मतलब घर पे ही बैठे हैं ये बात सोचकर, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बागेश्वर बालाजी का स्मरण करिए, उनको याद कीजिए, हो सके उनका चित्र लाइए, और YouTube के जरिए देखिए अर्जी कैसे लगाई जाती है, और घर पे ही अर्जी लगाइए। मेरा पूरा विश्वास है, मैंने घर से ही अर्जी लगाई थी, घर से ही आपकी सुनवाई शुरू हो जाती है। बस ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः का जाप शुरू करिए और बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाइए। एक ना एक दिन आपको वो जरूर बुला लेंगे, और आप आओ ना आप आओ, आपके काम जरूर होना शुरू हो जाते हैं, काम सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। ये बागेश्वर बालाजी सरकार की बड़ी कृपा है। क्योंकि हमने सारी अर्जी घर पे ही लगाई थी, और धाम पर पर्चा बनने के पहले नहीं आई थी मैं, मेरा पर्चा पहले बना है, मैं धाम पर बाद में आई। हाँ, पर्चे की अगर मैं बात करूँ, पर्चे के ऊपर एक पेशी लिखा हुआ है, हाँ। और एक की तरफ लिखा है जय श्री राम, हाँ। तो इसके ऊपर स्टार्टिंग वाले पे राम लिखा हुआ है। हाँ। तो ये देखो भैया इस साइड ये अगर बात ये करूँ, हमारी पेशी हुई है, ये पेशी कल। है, दूसरा सिया राम लिखा हुआ है, तो ये पेशी का 31 है। तो आपको पेशी का 31 करनी होती है? 21 करनी होती है, 21 अच्छा। 31 इस पे लिखी तो होती है। ओनली एक पे लिखते हैं, बाकी सब खाली है? नहीं, जब जितनी बार मिलेगी ना उतनी बार वो लिखेंगे। अच्छा, अभी तक आपको एक बार ही आप उनसे हाँ, रूबरू हुए हैं? हाँ।
अच्छा, बाकी अब दूसरी बार मिलोगे तब भी मान्य होगी? तभी मान्य होगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो भाई एक साइड ये लिखा हुआ आप देख लो, उसमें दिखाओ, दूसरे फोन नीचे वाले इसमें दिखा दो नजदीक। तो भाई देख लो आप, एक साइड तो ये है जो पर्चा है जिससे बाबा जी प्रसिद्ध हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, बाबा जी खुद को बाबा जी नहीं बताते। नहीं, बाबा जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो भी करते हैं वो बालाजी बाला की सरकार प्रेरणा करते से हैं। करते हैं, क्योंकि हमारा भी जो भी हुआ है बालाजी की प्रेरणा से हुआ है। लेकिन गुरुजी ने जो बताया था वो करते गए तो हमारा काम होता गया। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक गुरुवार से रविवार तक दिव्य चमत्कारी श्री राम दरबार लगता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण सिद्ध होती है। तो ये प्रत्येक गुरुवार से रविवार लगता है ये दरबार? हम नहीं आए हैं यहाँ, हर बार तो नहीं आए गुरु, हम हाँ। मंगलवार को ही आते हैं, तो गुरुवार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस विश्वास रखो। गुरुजी तो एक माध्यम है, लेकिन बाला सागर पे कृपा पे विश्वास रखो, कृपा जरूर होगी। और कोई मनोकामना तो घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हो, अगर आप नहीं आ सकते तो, लेकिन विश्वास रखो, आपका काम जरूर पूरा होगा। श्रद्धा रही तो गुरुजी भी जरूर मिलेंगे। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी एक सभ्य राय जरूर देना। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड में और जल्दी आपके साथ अपडेट देते रहेंगे। और देखते रहना आप लोकल हरियाणा मीडिया। सीताराम। सीता जय सिया राम। जय सिया राम। कमेंट में जय श्री राम लिख दो।